नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल की एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जो कि है वेरिकोज अल्सर। जी हां दोस्तों, टॉपिक बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ये बीमारी अपने आप में बहुत सीरियस है और बहुत तेजी से आबादी के बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले रही है। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो के ऊपर लाइक जरूर छोड़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो जैसा कि दोस्तों अब मैंने आपको बताया कि आज का जो वीडियो है वो है वेरिकोज अल्सर्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम दूसरी स्क्रीन पे हर बार की तरह जाएंगे, जिससे कि हम कुछ तस्वीरों को देखेंगे और हमारे व्यूअर्स के लिए वीडियो के टॉपिक को और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये है वेरिकोज अल्सर, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज नोन एज द वेरिकोज अल्सर। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है वेरिकोज अल्सर का। ये पांव है, ये पांव का पंजा है। और दोस्तों, वेरिकोज अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर इस तरह के घाव बनने लगते हैं पैर पे। और ये जो घाव है ये छोटे से हल्का सा मतलब छोटे से घाव के रूप में इनकी शुरुआत होती है। शायद ये इस तरह से कहीं से चालू होते हैं, फिर अल्टीमेटली जब ये रोग बढ़ता है तो दोस्तों ये इस तरह से बड़े बड़े अल्सरेशन बन जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द वेरिकोज अल्सर। 99% केसेस में दोस्तों ये जो है पैर के पंजे के ऊपर, फुट के या तो मीडियल या फिर लेटरल साइड में पाए जाते हैं। और ज्यादातर केसेस के अंदर ये जो वेरिकोज अल्सर्स होते हैं ये वेरिकोज वेन्स के साथ या वेरिकोज वेन्स की हिस्ट्री के साथ एक पेशेंट के अंदर मौजूद होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली किस टॉपिक के बारे में ये वीडियो है। देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है वेरिकोज अल्सर का। तो वेरिकोज अल्सर क्या होता है? जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, वेरिकोज प्लस अल्सर। अल्सर मतलब घाव और वेरिकोज मतलब पैर की नसों की खराबी के कारण दोस्तों ये अल्सर बनता है, ठीक है ना। अब जहां तक पैर की नसों की बात है या फिर नसों की बात है, तो दोस्तों नसें दो प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं आर्टरी और दूसरी नस को हम बोलते हैं वेन। आर्टरी मतलब जो ताजा खून दिल से किसी भी ऑर्गन तक ले जाती है, उस हम नस को बोलते हैं आर्टरी। और वो ऑर्गन जब उस खून को यूज कर लेता है तो उस खून को, जो यूज्ड खून है, जो इम्प्योर ब्लड है, उसको वापस से हमको हार्ट तक भेजना पड़ता है। तो किसी भी ऑर्गन से हार्ट तक खून को वापस लौटाने वाली जो नस होती है उसको हम बोलते हैं वेन। मतलब वेन का मतलब होता है वापस लौटाने वाली नस, जो कि ब्लड को हार्ट तक वापस लेके आती है। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेरिकोज अल्सर की, तो वेरिकोज अल्सर हमेशा पांव के पंजे पे बनता है। इसका मतलब कि पैरों से ऊपर हार्ट की तरफ जो लौटाने वाली नसें होती हैं, ब्लड को लौटाने वाली जो धमनी होती है जिसको हम बोलते हैं वेन्स, दोस्तों उनकी खराबी के कारण ये जो होते हैं वेरिकोज अल्सर बनते हैं। अब हम वापस से दूसरी स्क्रीन पे जाके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर क्या खराबी होती है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जितनी भी खून की धमनी है, चाहे वो आर्टरी है चाहे वो वेन है, वो बनती है सर्कुलर मसल फाइबर से, ठीक है ना। सर्कुलर मसल फाइबर होता है, उससे वो नली जैसी धमनियां बनती हैं। और ये जो धमनी होती है, इनमें से स्पेशली जो दोस्तों वेन्स होती हैं, उन वेन्स के अंदर होते हैं वॉल्व। वॉल्व का क्या काम होता है हम अगले डायग्राम में देखेंगे। तो जो वॉल्व जब दोस्तों खराब हो जाते हैं ना, तो उनकी वॉल्व की खराबी के कारण जो नस होती है, नस के अंदर ब्लड का जमाव होने लगता है। उस ब्लड के जमाव के कारण दोस्तों नसें सूजने लगती हैं, फैलने लगती हैं और पैर के अंदर दोस्तों हमेशा एक बहुत बड़ा हिस्सा इम्प्योर ब्लड का रुकने लगता है। और उस रुके हुए ब्लड के कारण अल्टीमेटली पैर के अंदर ये जो वेरिकोज अल्सर जो मैंने आपको पिछले पिक्चर्स में दिखाए वो बनने लगते हैं। तो दोस्तों हम जल्दी से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं और दूसरी स्क्रीन पे जाके हम पता करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत डायग्राम मैंने बड़ी मुश्किल से सर्च करा है। ये देखिए, नॉर्मल ब्लड वेसल ये है। अब जैसा कि मैंने बताया कि वेन जो होती है, वेन जो है ब्लड को नीचे मतलब पंजे से ऊपर, यहाँ पे नीचे पैर है, यहाँ पे ऊपर कहीं पे हार्ट है, तो ये ऊपर की तरफ ब्लड को ट्रेवल कराती है। ये ब्लड ऊपर की तरफ जाता है। अब दोस्तों जब ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वहां पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि मेरा ये पैर है, ये मेरा हार्ट है, अब मेरे को यहां से यहां ब्लड पहुंचाना है।
तो मुझे दोस्तों मेरे हार्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। और इसी से बचने के लिए, इसी ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए दोस्तों वहां पे नॉन रिटर्न वाल्व लगे रहते हैं। कहने का मतलब जैसे ही हार्ट ने पंप करा तो वेन ने क्या करा, वेन का ब्लड ऊपर की तरफ गया। अब जब ब्लड ऊपर की तरफ जाता है तो ये वाल्व खुलता है और जैसे ही हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन रोकता है तो ब्लड पीछे की तरफ आने के लिए जैसे ही होता है ये नॉन रिटर्न वाल्व बंद हो जाता है। इससे होता क्या है कि ब्लड की स्ट्रीम एक स्टेप ऊपर चल जाती है। अब जब वापस से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाल्व खुलेगा, थोड़ा सा ब्लड का हिस्सा और ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे ही हार्ट रिलैक्ट मतलब डायस्टोल होगा, डायस्टोल में ये वाल्व धक्के से बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये नॉन रिटर्न जो वाल्व होते हैं इससे हमारा शरीर ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को हमारे हार्ट तक पंप करने में मदद करता है। अब मैं आपको इस डायग्राम में ये चीज और अच्छे से समझा देता हूं कि ये जो मैं जिस बात कर रहा हूं, ये देखिए दोस्तों, ये छोटा सा वाल्व दिख रहा है, एक पत्ती ये दिख रही है, एक पत्ती ये दिख रही है, एक पत्ती ये, एक तो ये और ये दोस्तों ये नॉन रिटर्न वाल्व होते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ ब्लड को फ्लो करते हैं, ऊपर की तरफ ब्लड को जाने देते हैं। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाल्व खुलता है, ब्लड ऊपर चला जाता है और जैसे ही हार्ट रिलैक्स होता है, ये आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे ही हार्ट रिलैक्स होगा, ब्लड जैसे ही थोड़ा भी पीछे आया तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं दोस्तों। और ये है नॉर्मल वेनस फ्लो। एक हेल्दी बंदे के अंदर जो वेनस फ्लो होता है वो इस तरह से होता है, समझ रहे हैं आप। पर एक वेनस इनसफिशिएंटी का पेशेंट या फिर वेनस डिजीज का पेशेंट के अंदर ये होता है दोस्तों, ये अल्टीमेटली ये वाल्व खराब हो जाते हैं और इन वाल्व की खराबी के कारण ब्लड जो है वो ऊपर जाने के बाद जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ब्लड वो वापस से नीचे आता है। फलस्वरूप इनकी जो वेन्स हैं वो फूलने लगती हैं, सूजने लगती हैं और अल्टीमेटली ये है वेरिकोस वेन्स बनती है इन लोगों की बीमारी की इनिशियल स्टेज में। और एडवांस स्टेज में जाने के बाद यही जो लोग जो आज वेरिकोस वेन्स से ग्रस्त हैं और डीप वेन डिजीज से ग्रस्त हैं दोस्तों, इन्हीं के अंदर ये वेनस अल्सर बनते हैं। ये एक और एग्जांपल है दोस्तों, है ना। ये ऊपर की तरफ वाल्व जाता है, जब ऊपर की तरफ जब ब्लड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो होगा, जब हार्ट डायलेट या रिलैक्स होगा तो ब्लड नीचे की तरफ जैसे ही आएगा ये वाल्व खट से बंद हो जाता है। और हमारे ये जो पेशेंट हैं, जो वेरिकोस वेन्स के और वेरिकोस अल्सर के जो पेशेंट्स होते हैं दोस्तों, इनके अंदर अल्टीमेटली जितनी भी नसें होती हैं पैर की, वेन्स होती हैं, वो सब बुरी तरह से खराब हो चुकी होती हैं, उसकी वजह से इनको ये अल्सर बनते हैं। अब आते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे कि अगर आपको डाउट है, अगर आपके पैर में कोई अल्सर बन रहा है, कोई ऐसा घाव है जो भर नहीं रहा है, आप कौन सी जांच कराएंगे दोस्तों। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है पेरिफेरल कलर डॉपलर करा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रकार का पैर का सोनोग्राफी होता है और ये कलर डॉपलर होता है। तो कलर डॉपलर से ब्लड फ्लो को नापा जाता है, ब्लड फ्लो को देखा जाता है, जिससे कि पता चलता है कि इनके पैरों की वेन्स क्या खराब हैं या नहीं है। तो ये इकलौता इन्वेस्टिगेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम करते हैं वेरिकोस अल्सर के केस में। अब दोस्तों ट्रीटमेंट अपन बिल्कुल भी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है दोस्तों। जब ये वेन्स एक हद के बाद और ज्यादा खराब होती हैं तो ये लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं और एंजियोप्लास्टी करने के बाद के मेरे पास कम से कम आज तक कम से कम 100 केस आ चुके हैं। एंजियोप्लास्टी भी कुछ दिन चलती है पर वो अल्टीमेटली खराब वेन्स को सही नहीं कर पाती और इन लोगों का पैर अल्टीमेटली खराब होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। और एक टाइम के बाद दोस्तों कई केसेस में जब बहुत ज्यादा सपुरेशन, पस फॉर्मेशन, बहुत डैमेज होता है तो दोस्तों एम्पुटेशन तक करना पड़ता है। अब सीधे से आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। होम्योपैथी के अंदर इसके अंदर बड़ी सिंपल सी क्लिनिकल अप्रोच है। ये सब में आम आदमी भी इस बात को सुने और प्लस डॉक्टर्स बहुत अच्छे से सुने। अब देखिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, एक तो घाव भरना है, दूसरा जो वेन्स की पेटेंसी खत्म हुई है, वेन्स के अंदर जो वाल्व नॉन रिटर्न खत्म हुए हैं, जो वेरिकोस वेन्स की स्थिति के कारण वेन्स का डैमेज हुआ उसको रिपेयर करना है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ वेरिकोस अल्सर्स आर, द फर्स्ट मेडिसिन इज द लैकेसिस 200। जी हाँ दोस्तों, लैकेसिस 200 लेना है, 4 गोली दिन भर में 3 बार। अब मैं क्लिनिकली बता रहा हूं कि लैकेसिस जो है वो अल्सर को और घाव को भरने में मदद करती है। यहाँ पे लैकेसिस देने का प्रयोजन है कि लैकेसिस से वो जो घाव है उसको हम भरेंगे। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द वेरिकोस अल्सर इज
इज द हेमामिलिस वर्जीनिया 200। जी हाँ दोस्तों, हेमामिलिस वर्जीनिया 200 4 गोली दिन भर में 3 बार। और ये जो दवा है ये हम वेन्स की तंदुरुस्ती के लिए देंगे, कि हम चाहते हैं कि जो वेन्स है, जो वेरिकोस वेन्स की स्थिति है, उसको जब तक हम थोड़ा कंट्रोल में नहीं लाएंगे ये अल्सर जो है वो हील नहीं होने वाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके काम आएगा। काम आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। आने वाले सैटरडे की लाइव स्ट्रीम में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।